एक बार क्लास को शेयर कर दो अपने अपने ग्रुप्स में। अगर आपने क्लास को शेयर नहीं किया, मैक्सिमम बच्चे इस बात को एग्री करते हैं, बिल्कुल यही चीज चाहिए, क्योंकि पेपर आपने दिया है और आपके से अगर वो चीज क्लियर होके आ रही है मतलब चीजें क्लियर कट है, राइट। एक बार बेटा क्लास को शेयर कर दे सभी बच्चे अपने अपने ग्रुप्स में, 2 सेकंड का टाइम लगेगा, एक बार क्लास को शेयर कर दे सभी बच्चे। यस सर, ओके, यस सर, यस सर, यस सर। मैं एक एक पॉइंट पे बात करूंगा, फैक्ट पे बात करूंगा, उसके बाद में कुछ बच्चों के जीडी से रिलेटेड भी कमेंट आ रहे हैं, उसकी भी बात करूंगा, लेकिन वो लास्ट में जब हम पूरा कंक्लूजन निकाल लेंगे, एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेके डिस्कशन हो जाएगा उसके बाद में, ठीक है बेटा। चलो तो थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं और यहां पे बात करता हूं। बहुत सारे बच्चों के कमेंट है, जब से हमने ये क्लास शेड्यूल किया है 1 अगस्त का, तो बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे थे कि सर ये जो आपका वरदान सिलेक्शन का है यहां पर क्या होने वाला है। तो इसका इंतजार कल सुबह 11 बजे खत्म हो जाएगा, कल सुबह 11 बजे जरूर लाइव आएगा, क्योंकि उसके बाद में आप कॉल करोगे, हम आपके कॉल्स नहीं ले पाएंगे, इतने ज्यादा कॉल करते हो आप, और हम चाहते हैं कि सभी बच्चों का डाउट वीडियो के थ्रू क्लियर हो जाए। तो प्लीज कल सुबह 11 बजे जरूर लाइव आइएगा, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके आने वाली एग्जाम्स को लेके, ठीक है बेटा। ये इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच चुकी है। अब बात करते हैं अपनी कट ऑफ को लेके। सबसे पहले कट ऑफ 2 प्रकार की हो रही है बेटा आपके पेपर में। कोई नया बच्चा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कि मैंने खुद कॉल लिया है, सर फाइनल कट ऑफ सारे तीनों सब्जेक्ट की मिला के आएगी, या आपके जो आपके सेक्शनल कट ऑफ है वो भी हमारी इंप्लीमेंट होगी। सर एक्स का दिया है, वाई का भी दिया है, अगर एक में फेल हो गया तो पहला मैं ये पॉइंट क्लियर कर दूं, आपने मतलब साइंस और अदर देन साइंस दोनों के अगर फॉर्म लगाए हैं, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल अगर फॉर्म लगाए हैं, और अगर किसी एक में आपका पेपर क्लियर होता है, कट ऑफ क्लियर होता है, तो आपका पेपर क्लियर माना जाएगा, चाहे वो साइंस में हो चाहे वो अदर देन साइंस में। बात क्लियर हो रही है। ये बहुत सारे बच्चों के डाउट्स थे कि सर मैं अगर मान लो अदर देन साइंस में फेल हो जाता हूँ, साइंस मेरा क्लियर हो जाता है टेक्निकल में, तो भाई आपका पेपर क्लियर माना जाएगा, कोई टेंशन नहीं है उसकी, ठीक है। अब आता है फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश, और फिर अपन वाई ग्रुप की भी बात करेंगे। सेक्शनल कट ऑफ क्या है? सेक्शनल कट ऑफ मतलब इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कट ऑफ आता है, जिसमें फिजिक्स, मैथ्स और मैं पहले इंग्लिश की बात करूं, फिर आगे मैं वाई ग्रुप की बात करूंगा। तो सेक्शनल कट ऑफ में क्या होगा कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कट ऑफ भी डिफाइन होगा। और मैं आपको एक चीज क्लियर करूं, ये सेक्शनल कट ऑफ बहुत बड़ा लेवल पे बंडर मचाने वाला इस बार। मैं आपको क्लियर करूं एक बार, और इस पॉइंट को भी आप एग्री करना, मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं जिनका फिजिक्स बहुत अच्छा है, जिनका इंग्लिश बहुत अच्छा है, लेकिन मैथ्स में प्रॉब्लम है। और इस बार का जो पेपर आया है मैथ्स का, ऑलरेडी प्रॉब्लम थी, और वहां पे मैथ्स के पेपर ने और प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। इन दोनों सब्जेक्ट में बच्चे के कम से कम 30 प्लस स्कोर हो रहा है, लेकिन बच्चा यहां पे आके अकेले एक सब्जेक्ट में आके फंस रहा है मामला, और वह है सेक्शनल कट ऑफ का खेल। वहां पे खेल बिगड़ेगा। अगर आपका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट वीक था, उसकी प्रॉब्लम आपको आई है, और वो सब्जेक्ट अगर आपका इंग्लिश था तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इंग्लिश का पेपर आप निकाल ले जाओगे, क्योंकि एवरेज पेपर था, कोई प्रॉब्लम नहीं था उसमें। लेकिन अगर वो सब्जेक्ट आपका फिजिक्स और मैथ्स था, तो आपको सेक्शनल कट ऑफ में प्रॉब्लम आने वाली है। अब जो पेपर का लेवल दिया गया था, जिसके रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं, तो उसके अकॉर्डिंग हर बार क्या होता है, सेक्शनल कट ऑफ आपका 10, 10 और 10 रखा जाता है। अभी आपका शायद 20 का पेपर था, 19 का मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, उसमें सेक्शनल कट ऑफ 9 भी रखा गया था, लेकिन उसका शायद फाइनल कट ऑफ शायद 28 था, 28 या 29 जहां तक मुझे याद है फाइनल कट ऑफ, अगर टोटल कट ऑफ की बात करें तो। और यहां पे आपका वो सेक्शनल कट ऑफ उन्होंने 9 रखा था, लेकिन पेपर का लेवल बेसिक था, फिजिक्स हो चाहे मैथ्स हो चाहे इंग्लिश हो। लेकिन इस बार अगर अपन सेक्शनल कट ऑफ की बात करते हैं, तो फिजिक्स में और मैथ्स में खेल हो सकता है, चांसेस काफी ज्यादा है सेक्शनल कट ऑफ को चेंज करने का, और वह हो सकता है आपका 9 आ जाए। जनरली आपका सेक्शनल कट ऑफ है वो आपका 10 रहता है, जनरली आपका जो सेक्शनल कट ऑफ है वो 10 रहता है, लेकिन यहां पे ये हो सकता है कि इस बार आपका सेक्शनल कट ऑफ 9 रख दिया जाए, और अगर 9 रखा जाता है तो बहुत सारे बच्चों को यहां से बेनिफिट मिलने वाला है, बहुत सारे बच्चों को यहां से बेनिफिट मिलने वाला है। 9 से नीचे मुझे नहीं लगता कि आ सकता है, मुझे नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं लगता। लेकिन आपका 9 फिजिक्स का सेक्शनल कट ऑफ रखा जा सकता है।
सेक्शनल कट ऑफ आपका फिजिक्स का नो हो सकता है, जिस हिसाब से फिजिक्स का पेपर तैयार किया गया था। और अगर आप एग्री करते हैं तो कमेंट में यस सर लिख दीजिएगा, और सभी बच्चे लिखिएगा। 1600-1700 बच्चे लाइव हैं, एक बार सभी बच्चे इस बात को, प्रत्येक बच्चे का एग्रीमेंट चाहूंगा। और बेटा देखो, पेपर बहुत अच्छा हुआ हो या पेपर बहुत खराब हुआ हो, उस पर नहीं जाना है अभी, क्योंकि बेटा फेलियर एक लाइफ का पार्ट होता है, और उससे सीखना और उसे लड़ना और उसको वापस से जीत के दिखाना, वो एक सक्सेसफुल इंसान की पहचान होती है। तो एक बार एग्रीमेंट दीजिए कि सेक्शनल कट ऑफ 9 रखा जा सकता है, जबकि हर बार 10 होता है। मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूं, और सेम चीज मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूं मैथ्स के साथ में। मैथ्स का भी सेक्शनल जो आपका कट ऑफ है, हर बार 10 रखा जाता है, लेकिन इस बार 9 रखा जा सकता है। उम्मीद है, और अगर ये उम्मीद पूरी होती है, अगर सेक्शनल कट ऑफ 9 आता है तो उसका बेनिफिट हमें मिलेगा, बहुत सारे बच्चों को मिलेगा। मैं फाइनल कट ऑफ पे ही पहुंचूंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, चीजों को क्लियर करने दीजिए। पूरी फैक्ट के साथ में, डाटा के साथ में बात करेंगे, टेंशन मत लो आप, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं सेक्शनल कट ऑफ में इंग्लिश का, अगर मैं बात करता हूं सेक्शनल कट ऑफ में इंग्लिश का, तो यहां पर पेपर के लेवल में कोई छेड़छाड़ नहीं करी गई। वही 19, 20, 21 में जो पेपर आपका आ रहा था वही आ रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि यहां पे सेक्शनल कट ऑफ इंग्लिश का चेंज किया जा सकता है। जो 10 रखा जाता है हर बार, वही रखे जाने की पूरी उम्मीद है कि सेक्शनल कट ऑफ आपका वही रखा जाए इंग्लिश का जो 10 है। अब बाकी अगर ये बेनिफिट दे कि भाई इन दोनों के 9-9 रखा है तो इसका भी 9 किया जाए, वो अलग चीज है, वो उनका सोचने का नजरिया हो सकता है। लेकिन उम्मीद है कि आपका इंग्लिश में चेंज नहीं हो, लेकिन बाकी 2 में चेंज हो, ये चीज पॉसिबल है। पेपर दोनों का लेवल काफी अच्छा था, कैलकुलेटिव था। मतलब ये नहीं कि पेपर आईआईटी का था, लेकिन क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल ज्यादा था, मैथ्स में भी कैलकुलेशन थी, बच्चा पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था, बहुत मुश्किल था। इंपॉसिबल नहीं कहेंगे, लेकिन मुश्किल था, ये बात आपको माननी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं सेक्शनल, एक बच्चा कमेंट कर रहा है सर जीडी के लिए, अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं, बेटा टेंशन मत लो, जीडी के लिए भी अपन लास्ट में बात करेंगे, उस पर भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, लेकिन लास्ट में पहले अपन जिस पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं उसको क्लियर कर लेते हैं। तो सेक्शनल कट ऑफ की अगर अपन बात करते हैं तो फिजिक्स में हर बार 10 होता है, मैथ्स में हर बार 10 होता है, और इंग्लिश में हर बार 10 होता है, ठीक है। लेकिन इस बार का जो चेंज आया है पेपर को लेकर, यहां पे 9 हो सकता है, और मैथ्स में 9 हो सकता है, और इंग्लिश में आपका 10 ही रहे, ये मानना है फिलहाल जो सिनेरियो आपका पेपर का बना है उसके बेसिस पे। और अगर ये 9-9 होता तो बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। अदरवाइज बेटा फिजिक्स और मैथ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बच्चे को प्रॉब्लम होने वाली है, और वो बहुत ज्यादा बच्चे हो सकते हैं एक पर्टिकुलर, क्योंकि कई बच्चों का होता है, कई का मैथ वीक होता है, कईयों का फिजिक्स वीक होता है, ठीक है। उसके रिगार्डिंग अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं पॉइंट पे डिस्कस करूं, जो फैक्ट अपने पास जिस पे मैं बात करने के लिए आपको अभी बोल रहा था, उसको रिगार्डिंग, वहां से बहुत सारे सिनेरियोज आपके क्लियर होंगे, और उन पे आपको कमेंट में एग्रीमेंट भी देना है कि जो हमारी टीम ने आपको कॉल किया, कॉल बैक किया, पेपर कैसा रहा, कितने आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, क्या आपकी एक्यूरेसी है। बहुत सारे बच्चों को आपको पता होगा, बहुत सारे बच्चों को जो कॉल आया, और उनका जो डाटा हमने कलेक्ट किया है, जो इन्फॉर्मेशन हमने ली है, उसके बेसिस पे हमने कुछ डाटा, कुछ फैक्ट आपके सामने रखे, और उसी के बेसिस पे अपन कट ऑफ को एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका पेपर का जो लेवल है वो आपके सामने है, कुछ डाटा हमने भी यहाँ पे जो कलेक्ट किया है, उनकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी। तो एक बार बीएस सर को मैं कनेक्ट करना चाहूंगा, वो ये जो टेक्निकल चीज है कि किस हिसाब से क्या रेशियो आपका रखा गया है, उनको किस हिसाब से अपना एनालिसिस कर रहे हैं, एक बार सर आपको कनेक्ट करेंगे पूरी डिटेल के साथ में, फिर मैं वापस आपको कनेक्ट करता हूं। तो बीएस सर को कनेक्ट करेंगे और वो इन चीजों को एक्सप्लेन करेंगे, फिर अपन चलेंगे फाइनल कट ऑफ एक्स ग्रुप का, फिर वाई ग्रुप का, और फिर अपन जीडी पे डिस्कस करेंगे। जी सर। हेलो चैंपियंस, कैसे हैं सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पे आज आपका पेपर का लास्ट दिन है, और यहाँ पे हमारी टीम ने जो मेहनत की है डेफिनेटली काबिल तारीफ है। हेल्प डेस्क है, उसको मैं डेफिनेटली थैंक्स बोलना चाहूँगा कि उन्होंने
जी तोड़ मेहनत करके आपसे रीच आउट करने की कोशिश की, और यहाँ पे रीच आउट करने के लिए हमने लगभग 10 से 11 हजार बच्चों से है वो रीच आउट करने की कोशिश की, जिसमें से हमारे पास लगभग 8,000 बच्चों के हैं वो यहाँ पे हमने डेटा कलेक्ट किया। और डेटा के एनालिसिस के बेसिस पे, एक होता है कि हम एक रैंडम पोल देके और वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, एक आपको फेस टू फेस यहाँ पे बात की जाए और उसके बेसिस पे, एनालिसिस के बेसिस पे आपके डेटा है वो शेयर की जाए। तो उसमें थोड़ा सा फैक्ट के बेसिस पे अगर हम बात करें तो ज्यादा मतलब की है वो एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स आने का चांसेस रहता है। तो यहाँ पे जब हमारी टीम ने रीच आउट किया, हमने यहाँ पे वैसे मल्टीपल सेगमेंट्स में इसको डिवाइड किया था, लेकिन मैं आपके सामने 2 सेगमेंट है उनके अंदर यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा कि किस हिसाब से आपका रेस्पॉन्स रहा। हमने यहाँ पे 2 सेगमेंट में यहाँ किया कि एक बार 50+ क्वेश्चंस है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट किए, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग कितनी हुई है कितनी नहीं हुई उसको बाद में पहले समझेंगे। हमने पहले क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट किए उसके बेसिस पे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो 50+ क्वेश्चंस है वो कितने अटेम्प्ट किए, 8,000 बच्चों में से सिर्फ 440 बच्चे हमारे ऐसे निकले हैं जिन्होंने 50+ क्वेश्चंस है वो अटेम्प्ट किए हैं। उसके बाद में हम अगर यहाँ पे बात करें कि 45+ क्वेश्चंस है वो कितने अटेम्प्ट किए हैं, तो यहाँ पे टोटल हेड काउंट है वो है 842। इसका मतलब है कि 440 यहाँ पे थे और 400 बच्चे और ऐड हो गए, और टोटल यहाँ पे जो बच्चों का हेड काउंट है वो डेफिनेटली है वो आ रहा है 842। 45 से नीचे वाले बच्चे हैं उनका हमने यहाँ पे आपके सामने डेटा नहीं लेके आ रहे हैं, क्योंकि वहां से रियल फिगर्स मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि वहां पे हर कोई बच्चा है वो 45+ क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करता है, तो वहां से जेन्युइनिटी कितनी है कितनी नहीं है उसके बेसिस पे थोड़ा डिफिकल्ट होता है। उस वजह से हमने जो फिगर्स लिए हैं वो आपके सामने जो डेटा लेके आ रहे हैं वो आ रहे हैं कि 45+ क्वेश्चंस कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया है, और यहाँ पे 50+ क्वेश्चंस है वो कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया है। इसके अंदर एक और चीज है कि हमारा यहाँ पे ये जो एनालिसिस है ये एनालिसिस रैंडम नहीं है। आप ये सोचोगे कि सर जो बच्चा बिल्कुल ही डम है या जिसने मतलब बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं किए वो तो 17 आउट ऑफ 70 फोड़ के आएगा, है ना, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये एनालिसिस है। इस एनालिसिस के साथ में ऑल इंडिया लाइव टेस्ट में 11,000 बच्चों ने टेस्ट दिया था, आपको पता हो तो, है ना, तो उस एनालिसिस के साथ में ये एनालिसिस मैच किया हुआ है ना। ऐसे फिगर्स नहीं है कि आपका रैंडम आके और आपसे कॉल किया और उसके बेसिस पे यहाँ पे आपका ऑल इंडिया लाइव टेस्ट में जो 11,000 बच्चों ने टेस्ट दिया था वहां से ये फिगर्स है वो एनालाइज करके मैच करके कि हाँ पे किस हिसाब से आपका रेस्पॉन्स आ रहा है और कौन से बच्चे का कैसे रेस्पॉन्स आ रहा है, वो सारा मतलब कि उस फिगर के बेसिस पे आपका डेटा यहाँ पे शेयर किया गया। तो यहाँ पे जो फिगर आ रहा है उसमें ये मान के चलिए कि आपका 842 बच्चे हैं वो 8,000 के ऊपर से मतलब की है लगभग आपका यहाँ पे है वो मतलब कि 45+ आ रहे हैं। अब हम यहाँ पे बात करें कि 45+ में 842 आ रहे हैं और एवरेज, हम एवरेज मिनिमम ये मान के चलते हैं कि लगभग एवरेज है वो 2 क्वेश्चंस है वो यहाँ पे अगर मैं ओवरऑल 45 मानूं और एवरेज यहाँ पे 2 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट अगर हम रॉन्ग माने यहाँ पे, है ना, एवरेज पर सब्जेक्ट 2 क्वेश्चंस माने तो यहाँ पे आपका लगभग 39 होते हैं, क्योंकि 6 अगर आपने 45 में से रॉन्ग कर दिया तो आउटकम कितना आता है, आउटकम आता है आपका 39 और 39 और 6 की नेगेटिव मार्किंग कितनी जाएगी, 1.5 नंबर आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। तो इसका मतलब हो गया कि 39 में से 1.5 माइनस कर दो आप, है ना, 1.5 माइनस करोगे तो कितना जा रहा है, फिगर कितना जा रहा है आपका, फिगर जा रहा है आपका 37.5, है ना। यहां पे भी आपका फिगर ये आ रहा है 37.5। कट ऑफ का जो हमारा एनालिसिस है, हमारा जो एनालिसिस है उसके अंदर जो कट ऑफ जा रही है बेटा वो जा रही है 37 नंबर। 37 नंबर है वो हमारी कट ऑफ है, जिसमें आप प्लस माइनस 1 मार्क है वो ऐड कर सकते हो, प्लस माइनस है 1 मार्क है वो ऐड कर सकते हो। इसका मतलब हो गया कि आपकी कट ऑफ है वो 36 से लेके और 38 मार्क्स है उसके आसपास आपकी कट ऑफ है वो रह सकती है, लेकिन 40+ जाने के चांसेस किसी भी हालत में नहीं है। जैसे हम जो ऑल इंडिया लाइव टेस्ट दे रहे थे और जिस हिसाब से आपके मार्क्स आ रहे थे वहां पे हम 45 के आसपास है आपकी कट ऑफ मान रहे थे, क्योंकि वहां पे आपका स्कोर है वो एवरेज जो एयरफोर्स का पेपर आता है उसके बेसिस पे हम पेपर रख रहे थे। लेकिन यहाँ पे जैसे सर ने एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे फिजिक्स और मैथ्स में बच्चे बहुत बड़ी मिस्टेक किए, और यहाँ पे भी सबसे बड़ा जो, जैसे मैंने काफी बच्चे हैं वो रेगुलर हमसे कांटेक्ट में रहते हैं, तो एक में मैथ्स में या यू कैन से इंग्लिश के अंदर बच्चा है वो 17 से 18 नंबर का पेपर करके आ रहा है, फिजिक्स या मैथ्स में से एक सब्जेक्ट है उसके अंदर 18 से 20 का पेपर करके आ रहा है, लेकिन तीसरे सब्जेक्ट के अंदर है बच्चा 8 से 10 पे अटक गया, है ना। तो यहां पे ऐसे बच्चों के लिए बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। जो सेक्शनल कट ऑफ है उसमें ऐसे बच्चे हैं जो ओवरऑल कट ऑफ को मतलब कि वो पार करने के लिए जाए, लेकिन यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ में वो बच्चे आउट हो सकते हैं। तो उस वजह से यहाँ पे आपकी जो लमसम हमारी कट ऑफ जा रही है बेटा वो जा रही है आपकी 36 से लेके
38। यहां पे आरएसआर कुछ कहना चाहेंगे, उसके बाद में हम वाई ग्रुप पे बात करेंगे। वाई ग्रुप के बात करने के बाद में हम यहां पे आपका जीडी से रिलेटेड कैसे क्या होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए, फिजिकल से रिलेटेड आपको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, है ना, वो सारी बातें हैं, उन पर डिस्कस करेंगे। पहले आरएसआर को मैं हैंड ओवर करता हूं और उसके बाद में वाई ग्रुप पे बात करते हैं। यहाँ पर मैं देख रहा था बच्चे का कमेंट, एक बच्चा कमेंट कर रहा था, बार बार स्पैम कर रहा था, ठीक है। सर फिजिक्स में दिक्कत हो गया, सर मैथ्स में दिक्कत हो गया, लेकिन बच्चा इंग्लिश के लिए कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि मैं पहले से आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ, फिजिक्स और मैथ्स में से किसी एक सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर अगर अपन बात करें टोटल ओवरऑल जो आपका निष्कर्ष निकलता है, जो कंक्लूजन निकल के आता है, वो ये है कि बेटा 37 आप अपना कट ऑफ मान लीजिए, उसमें प्लस माइनस 1 कर लीजिए, यानी 36 से 38 के आसपास का आपका कट ऑफ रह सकता है। आपका एक्सपेक्टेड स्कोर अगर इसके आसपास है, इससे ऊपर है, तो आपको पूरे के पूरे चांसेस ये हैं कि आपको मौका मिलेगा और आप अपने आगे की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। 36 से 38 यानी 37 प्लस माइनस 1, एक बढ़ जाए एक कम हो जाए, ये एक्सपेक्टेड है, क्योंकि इतना अच्छा पेपर फिजिक्स मैथ्स का पहले कभी नहीं आया। जब 36 का टॉप गई थी ना, 37 का टॉप गई थी, तब भी ये चीजें बेसिक थी, लेकिन चलो ऑनलाइन एजुकेशन है, बहुत ज्यादा बच्चों तक पहुंच रही है, मेहनत कर रहे हैं बच्चे इस लेवल पे, उसकी वजह से ये चीज। हाँ, लेकिन एक चीज और है, जो बच्चे, एक चीज इसमें और हो रही है, वो दिक्कत ये हो रही है कि जिन बच्चों का उनको चांस मिला, जो ओवरेज हो चुके थे, चांस मिला, वो बच्चे फिर से इंक्लूड हुए कि कट ऑफ बढ़नी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में दिक्कत क्या है कि पेपर का जब लेवल बढ़ाया गया तो वो बच्चे उसको हैंडल नहीं कर पाए। हैंडल नहीं कर पाने का मतलब केवल और केवल उनको 25 से 30 दिन का टाइम मिला, और 25 से 30 दिन में जिस लेवल का पेपर दिया गया फिजिक्स मैथ्स का, वो उसको टैकल नहीं कर पाए, तो बहुत ज्यादा कट ऑफ वहां से बढ़ने की उम्मीद नहीं है। हाँ, अगर ये पेपर, अगर जैसे पहले आता था पेपर, उस टाइम पे अगर ये पेपर दिया होता तो कट ऑफ आपका 30-32 नंबर 33 नंबर तक रहता, लेकिन अभी इतनी लेवल पे, ब्रॉड लेवल पे एजुकेशन बच्चों तक पहुंच रही है, हर बच्चे तक चीजें जा रही है, उसकी वजह से ये चीज कट ऑफ आपका ये है लगभग 37 प्लस माइनस 1 या 36 से 38 अपन इसको कह सकते हैं। ये आपका एक्स ग्रुप का कट ऑफ अपन मान के चल रहे हैं, ठीक है। एक बच्चे का कमेंट था, सर न्यू बैचेस का अनाउंसमेंट हमने आपको अभी क्लास के स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया था, उसके बाद में लास्ट में मैं बता दूंगा। कल सुबह 11 बजे वरदान के नाम से हमने एक क्लास लगा रखी है, वरदान सिलेक्शन का, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर अपन बात करते हैं वाई ग्रुप का कट ऑफ, वाई ग्रुप का कट ऑफ क्या हो सकता है। वाई ग्रुप के कट ऑफ में देखो बहुत सारी चीजें हैं अलग अलग, जैसे अपन बात करें आपका इंग्लिश उसी लेवल पे चल रहा है, लेकिन आपका जैसे करंट अफेयर के सवाल आ रहे हैं, बेसिक सवाल आपके आ रहे हैं, लेकिन अगर अपन बात करते हैं रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन है जो किसी शिफ्ट में बहुत अच्छे अच्छे पूछे गए, है ना। रीजनिंग के जो सवाल है काफी अच्छे अच्छे, मतलब नॉन टेक्निकल मैथ है उसके सवाल भी काफी अच्छे पूछे गए, लेकिन ये कह सकते हैं कि जो चेंज एक्स ग्रुप में था, इतना बड़ा चेंज वाई ग्रुप में नहीं था, इतना बड़ा चेंज वाई ग्रुप में नहीं था। तो अपन ये कह सकते हैं कि वाई ग्रुप का जो कट ऑफ है, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है बेटा, अभी कोई रिजल्ट नहीं आया, अपन केवल और केवल आपका जो पेपर एनालिसिस है उसके बेसिस पे, जो हमारी टीम ने आपके साथ कनेक्ट किया उसके बेसिस पे अपन ये कह सकते हैं कि आपका जो कट ऑफ है वाई ग्रुप के लिए, वो हो सकता है आपका 30 से 32 के आसपास, 30 से 32, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, 30 से 32, लेकिन 30 से नीचे आने के चांसेस नहीं है। हाँ, 32 में आप एक नंबर मुश्किल से ऐड कर सकते हो,